अस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रिदानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में सतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए
पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का सुंदर वक्तव्य चल रहा है। जिन भगवान पुरुषोत्तम की व्यास जी महाराज ने दृढ़धनवा राजा को बताया, सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को जिसकी महिमा बताई, ये महीना जिसमें हम थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, जैसे ग्रहण आता है ना, ग्रहण, उस ग्रहण के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा भी भगवान का भजन करते हैं तो एक बार नाम लेने पर ग्रहण में 100 बार के बरोबर पुण्य मिलता है। इसलिए ग्रहण के समय में बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन किया जाता है। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के अंदर भी भगवान का अगर हम नाम लेते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, सुकृत का कार्य करते हैं, वह सहस्त्र गुना फलता है। सुदर्शन चक्र सुना नाम? सुदर्शन चक्र का कैसा होता है? अधिक की कथा सुनी ना आप लोगों ने? सुदर्शन चक्र किसको कहते हैं? बताओ, शर्माओ नहीं, नहीं तो सबकी रिपोर्ट डलवाऊंगा आज मैं थाने में। जो सुदर्शन चक्र, चलो मैं बता देता हूं, वो सीधा आदमी में बताने में, ये जो मालपुड़े है ना, इसको शास्त्र में सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन चक्र क्या कहते हैं? मालपुड़े को। ये पुरुषोत्तम मास की कथा में इसका लिखान है कि इसको सुदर्शन चक्र कहा है। सुदर्शन चक्र क्या कर सकता है? बोले किसी की गर्दन काट सकता है, उसको मार सकता है। ये मालपुड़े का दान हम करते हैं तो ये हमारे पापों को क्या करेगा? काट देगा। जो शक्ति सुदर्शन चक्र में है वो इन मालपुड़े के अंदर, इसका नाम सुदर्शन दिया गया है, इसको सुदर्शन कहा जाता है। और जितने छिद्र उस एक मालपुड़े में जितने छिद्र होते हैं, इतने 1000 वर्ष तक तुम्हारे को कहाँ जाना है वो अपने अपने हिसाब से देख लेना। देखो मैं कैसे बताऊं कि उसमें क्या है। हाँ, क्योंकि अभी सबकी उल्टी गणोत्री चालू है। हाँ भाई, अब 5 दिन बचे हैं, अब आज खत्म हुआ कि 4 दिन बचे, फिर एक दिन बहुत। भाई कोई कोई तो क्या बोलते पता है? अरे हम खत्रियों ने कितना मन मारा है महाराज, आप हमको पता है, हमारा दिल जानता है। तो तुम्हारे को कोई फांसी पे लटका रहा था। कोई कोई को तो ये भी चिंता कि फिर आगे सावण भी है, मरी जाए। एना पछी गणपति न पछी श्राद्ध, 3 महीने बड़ी बेचैनी है। अब मैं कैसे कहूं कि भाई उसमें जितने छिद्र होते हैं इतने वर्ष तक
स्वर्ग के अंदर निवास करने का अवसर उस प्राणी को प्राप्त होता है जो इस प्रकार से पुण्य के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं और भगवान के नाम का चिंतन करते हुए इन 33 मालपुड़ों को भगवान के समक्ष अर्पण करते हैं या किसी ब्राह्मण को अर्पण करते हैं। तो इतने जन्म तक, अब मालपुड़े में छिद्र गिन लेना बैठ करके कि कितने हैं, एक में गिन लोगे तो थोड़ा बहुत गणित लग जाएगा, तो कितने छिद्र होते हैं। इतने जन्म तक तुम लोग आराम से आनंद से रिजर्वेशन करा करके वहाँ मुकाम कर सकते हो। परंतु इसके अलावा भी केवल हम पुण्य करके, सुकृत करके, अगर हमें इन व्रत के अंतर्गत ऐसा कोई हम कार्य नहीं कर पाए और हमारा शरीर नहीं कह रहा है, साथ नहीं दे रहा है, मान लिया कि हमने 11 जबरदस्ती करी और शाम को पता चला कि 3 तो बीपी की गोली ली, फिर 1 शुगर की गोली ली, फिर ये लिया, तो ऐसा व्रत भी नहीं होना चाहिए। व्रत एकादशी अन्य ग्रंथों में भी लिखा है, पुरुषोत्तम में भी लिखा है कि आप 3 समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बपोरे एक ज वगैरह जमवानो, परंतु उसके लिए सत्य, दया, त्याग, तपस्या, इन सब का ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, सत्य के राह पे चलना, मौन धारण करना, भगवान के भजन करना और भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करना और दान धर्म करके जिस पुण्य की कोई गणोत्री नहीं है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी तुम्हें पता है कि तुमने पुरुषोत्तम का अनादर किया था और उस अनादर के कारण से तुमको वन की यात्रा भोगना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा और भरी सभा के अंदर तुम्हारी साड़ी को खींचा गया। तो केवल एक कारण नहीं था कि जिसके कारण से तुम्हारी मैंने आकर के रक्षा करी है। अनेक जीवन के पुण्य होते हैं, अनेक, तब जाकर के कृपा होती है। और कौन सा पुण्य हमारे जीवन में कब काम आ जाए इसकी कोई बता नहीं सकता है। पुण्य है ना, कहीं हमारे जीवन में काम आता है, आड़े आ जाता है। कई बार हमने देखा, अरे ये दुर्घटना हुई, हम लोग बच गए, कोई हमारा पुण्य, ऐसा बोलते हैं ना, तो कुछ न कुछ तो आड़ा आता होगा। तो ये पुण्य हमारे जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी समय वह हमारे जीवन में काम आता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी, तुमने जीवन में तुम्हारे 2 ऐसे पुण्य थे जिन पुण्यों के कारण से मैंने आकर के तुम्हें वस्त्र अवतार लेकर के तुम्हारी मैंने रक्षा करी। पहला पुण्य कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ के अंदर तमाम बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े और तमाम पूरे भारतवर्ष के राजा लोग सब जहाँ उपस्थित थे, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण जहाँ पर सब बैठे हुए थे और वहाँ पर चर्चा चली कि सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूजन किसका किया जाए यज्ञ में। तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, परंतु कोई बोल नहीं रहा था, कोई सबने मौन धारण किया हुआ था। तो जरासंध का जो पुत्र था, जिसका नाम था सहदेव, वो जरासंध के पुत्र सहदेव ने उस समय सभा में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबसे कहा था कि आप सब बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह के समान, द्रोणाचार्य जी के समान ऐसे बड़े बड़े विद्वत जन बैठे हुए हैं, इनके समक्ष
छोटे मुंह बड़ी बात, बोलना नहीं चाहिए, परंतु बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं विचार करके मेरा ये निर्णय है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भगवान कृष्ण यहां पर है तो इनसे बड़ा देव दुनिया में कौन हो सकता है। तो सभी लोगों ने उस समय स्वीकृति दी, हाँ सही है, स्वीकृति सबने प्रदान की गर्दन हिला करके। और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों ने भगवान कृष्ण को एक सिंहासन के ऊपर बिठा करके भगवान के चरण धोए, और चरण धोने के बाद में भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ, मंत्र उच्चारण होने लगे। उसी समय वो शिशुपाल वहां मंत्र उच्चारण करने लगा, वो भी मंत्र बोलने लगा। वो शिशुपाल जिसने भगवान को अपशब्द कहना प्रारंभ किया, सुनी होगी इन कथा आपने सबने, बोलो भागवत सुनते हो ना, भागवत की कथा है। शिशुपाल ने क्या किया था भगवान को, हाँ गाली दी थी। कितनी गाली दी, भगवान ने जब कहते हैं शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 3 आंख थी और 4 हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जो ये जिसकी गोद में चला जाएगा और उसके गोद में जाने पर इसकी आंख तीसरी मिट जाती है, 2 हाथ आप गायब हो जाते हैं, समझ लो कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो जो भी आता घर पर सबको दिया जाता था कि लो लो। भगवान कृष्ण की गोद में आने पर इसके 2 हाथ और आंख गायब हो गए। तो शिशुपाल की मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप इसको मारेंगे, आप मुझे वचन दें कि आप इसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा था कि मैं इसको 100 अपराध इसके हो जाएंगे ना, तब तक मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, 100 अपराध मैं इसके माफ कर दूंगा। तो मां को वचन दिया हुआ, यहां भगवान का अभिषेक हो रहा है, पूजा हो रही है, ये सभा के अंदर खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहने लगा, कैसे मूर्ख हैं, अरे देखो तो सही, यहां भीष्म पितामह के समान वयोवृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और फिर भी ये एक ग्वाल बाले की पूजा कर रही है, जिसकी न तो माँ का ठिकाना है न इसकी बाप का पता है। कोई कहता है कि ये वसुदेव जी का छोरा है, कोई कहे कि नंद बाबा का छोरा है, इसके बाप का भी ठिकाना नहीं है, इसकी माँ का भी ठिकाना नहीं है। ऐसे अपूज्य व्यक्ति का पूजन किया जा रहा है। अरे यहाँ कुल गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, ऐसे कृपाचार्य जी बैठे हैं, इनको छोड़ करके ये इसकी पूजा की जा रही है। जो जीवन भर जिसने चोरियों का काम जिसने किया, तो इस प्रकार से वह बोलने लगा। तब तक भी भगवान ने तो ध्यान दिया नहीं, अन्य जितने वहां लोग बैठे हुए थे वह सब ने अपने अपने कान में उंगलियां डाल ली, सबने। हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, ये कानों से अगर हरि की, गुरु की, गौ माता की, शास्त्र की, भगवान की, ब्राह्मण की, धरती माता की, इनकी कोई निंदा करता है तो तुने ही गोघात, उनको गाय की हत्या के समान पाप लगता है। गोघात सुनने वाले को भी लगता है। तो
तो तमाम जितने भी लोग वहां थे सब ने अपने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। बहुत वह कई प्रकार से युधिष्ठिर राजा से कहने लगा, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए युधिष्ठिर महाराज कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। परंतु युधिष्ठिर ने भी ध्यान नहीं दिया, वो पूजा करता रहा। फिर भगवान के ऊपर आ गया, भगवान से कहने लगा कि अरे कम से कम अपने अंदर तो झांक करके देख लेता, तू अश्लील है, तूने जीवन भर चोरियां कर करके ग्वालनियों के या माखन चुरा चुरा करके खाकर, झूठा खा खा करके, और तू जा रहा और वो यहां आज तू पूजा करवा रहा है अपनी। ऐसे इस प्रकार के वह शब्द भगवान को कहने लगा, भगवान को। तो जब भगवान को उसने गालियां देना प्रारंभ किया तो ऐसी कोई गंदी गाली नहीं थी, गालियां मतलब भागवत में लिखी हुई है, मेरे को ये आती भी है पूरी, आप लोग कहो तो मैं सबको दे सकता हूं आपको जो तो इतनी वो बुरी नहीं है, परंतु कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को अगर हम इशारा भी कर देते तो ये भी उसके लिए अपमान है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, ये इतना किया ना, तो ये भी अपमान है, तिरस्कार है। तो यहां भगवान के लिए भी उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, ऐसे कोई उनके अंदर, मैंने सारी पढ़ी है, मैंने लिखी भी सही उसमें से, भागवत में से उनको कि भाई ऐसी क्या शब्द लिखे हैं, परंतु ऐसे कोई अश्लील शब्द तो शास्त्र में व्यास जी लिख नहीं सकते, और वो भी इतना मूर्ख नहीं था कि वो ऐसे अपशब्द भगवान को कहेंगे। परंतु जो शब्द लिखे गए हैं उनके अंतर्गत वो बहुत बड़ा अपमान है। किसी बड़े आदमी को अगर तुकारा भी दे दिया जाए, तू अगर कह दिया जाए, तो यानी कि बड़े व्यक्ति का अपमान है। तो उसने भगवान को जब ऐसे ऐसे शब्द कहे गए, जिन शब्दों को भगवान 100 तक गिनती करते रहे, भगवान कहने लगे 1 2, अपन करते ना रोज राम राम 1 राम राम 2, ऐसे भगवान भी गिनने लगे। भाई भगवान ने गणोत्री चालू की, उसने कहा गिनता क्या है। गिनते गिनते जब 100 हुए, भगवान ने कहा भाई अब बस, अब रहने दे। बोले तू मेरा क्या कर लेगा। उसने 2 4 5 108 गाली, जब 108 गाली पूरी हुई और भगवान ने उसी समय सुदर्शन को याद किया, सुदर्शन आया और सुदर्शन को भगवान ने जब चलाया, तो जब जल्दी जल्दी में उस सुदर्शन चक्र को छोड़ा तो भगवान को उंगली में खरोंच आ गया, खरोंच आया। जब भगवान के उंगली में खरोंच आया और खून भगवान के टपकने लगा, उसी समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां पर युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के पास खड़े थे पर ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने तुरंत ध्यान दिया और तुरंत ध्यान देते से ही उसने अपनी कीमती साड़ी, जिस साड़ी के अंदर अनंत अनंत मोती लगे हुए हैं, महंगी अनमोल साड़ी, ऐसी साड़ी को उसने तुरंत भगवान के लिए फाड़ करके चिंदी पानी में गीली करके और भगवान की उंगली पर उसने उसको लपेटा। भगवान ने कहा द्रौपदी क्या कर रही हो, इतनी कीमती साड़ी और उस साड़ी को तुमने फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा महाराज ये कीमती थोड़ा ही है, जो मैंने पहन रखी वो कीमती नहीं है, कीमती तो वो है जो आपकी उंगली पर लपेटी गई है, वो कीमती है, मैंने पहनी ये कीमती नहीं, आपसे ज्यादा नहीं है।
तो भगवान ने जब उस समय ये साड़ी लपेटी गई तो भगवान ने मन ही मन कहा था, द्रौपदी जब तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो ये 2 अंगुल का दान तेरे लिए हजारों मीटर में तुझे प्रदान करूंगा, हजारों मीटर। उस समय द्रौपदी ने वो जरा सा दान किया और उसके ऊपर भगवान ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरा, भगवान कहते हैं पांडवों से कि भाई दूसरा, जहां पर कार्तिक का महीना आता है, कार्तक का महीना, और उस कार्तिक मास के अंदर व्रत किया जाता है, जैसे हम पुरुषोत्तम करते हैं ऐसे ही कार्तिक मास भी किया जाता है। भागवत में भी आता है कात्यायनी व्रत जिसे कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने वस्त्रहरण लीला की थी तो उन गोपियों ने उस समय कार्तिकेय व्रत किया था। वही कार्तिक जिसे कहते हैं कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान में सुबह जल्दी उठते हैं और उठ करके नदी पर या बावड़ी पर ये स्नान, इसमें भी लिखा है पुरुषोत्तम मास में भी देखो, प्रथम स्नान जो हम करते हैं, पुरुषोत्तम मास जो कर रहा है तो प्रथम स्नान नदी का, वो सबसे उत्तम। फिर मध्यम बावड़ी है, कुआं है, उसमें मध्यम, और घर में नहाते बाथरूम में वो निकृष्ट। उसका तो कोई गणोत्री नहीं है, इसमें निकृष्ट है वो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो उत्तम, मध्यम और तो कार्तिक मास जब किया जाता है, कुंवारी कन्याएं करती है। अब आपके इधर करते हैं कि नहीं, हमारे इधर तो होता है, और यूपी में और भी अन्य प्रदेशों में मैंने देखा है इस पूजा को करते हुए। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके ये कन्याएं सब इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के बावड़ी या नदी पर जा कर के स्नान करती है। वो घर में नहीं करती है, बाहर स्नान करती है। फिर उसके बाद में किसी नदी किनारे ही कुछ पत्थर इकट्ठे करके उनका वो पूजन करती है, वरुण देवता का पूजन करती है और दिन भर व्रत रखती है। ये कात्यायनी व्रत जिसे कहा जाता है उसका विवेचन भागवत में भी है, और कार्तिक मास कथा जो आती है उस कार्तिक मास में भी उसका महत्व है। तो वो कार्तिक मास द्रौपदी ने किया था जब वो कुंवारी थी, और ये रोज गंगा स्नान करके, गंगा में जा करके गोता लगा करके वहीं पर ये अपनी सहेलियों के साथ में भगवान गंगा, माँ गंगा की पूजा किया करते थे और कात्यायनी देवी की पूजा किया करते थे। तो कहीं वटवृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे स्थापित करके वहाँ पूजा करते हैं, दीपक करते हैं और वहाँ भजन करते हैं और भगवान नाम चिंतन करते हुए दिन भर व्रत धारण करते हैं। तो उस समय द्रौपदी तुम अपनी सहेलियों के साथ में भगवान, यहाँ कात्यायनी की पूजा तुम कर रही थी, गंगा स्नान तुमने किया। एक देवल नाम के मुनि, वो मुनि गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए थे। तो ऋषि ने स्नान किया और स्नान करने पर अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के द्वारा उनका जो वस्त्र था वो वस्त्र छूट गया। तो वस्त्र छूट गया तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। तो लज्जा के कारण से ऋषि जल से बाहर नहीं आए, वह कंठ तक जल में ही खड़े रहे। द्रौपदी ने उनको देखा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उसने मन में विचार किया द्रौपदी ने कि क्या पता अभी ये महात्मा 3 दिन से यहीं खड़े, क्या कारण है। सारा शरीर इनका धूज रहा है और ठंडी का समय, और उस ठंडी के समय इस प्रकार से ये अपने शरीर का
कष्ट देख रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? तो द्रौपदी ने मन में विचार किया कि शायद इनका कोई कटी वस्त्र बह करके चला गया होगा। तो उस द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके पानी में बहाया, और वो साड़ी ऋषि को जाकर के हाथ लगी। ऋषि ने उसे लपेट करके हाथ में जल लेकर के उसी समय कहा कि जिसने मुझे ये 2.5 मीटर का कपड़ा जिसने मुझे दान किया है, भगवान उसे करोड़ों करोड़ों गज, करोड़ों करोड़ों मीटर भगवान उसे प्रदान करे। इस प्रकार से जब मुनि ने आशीर्वाद दिया तो भगवान कहते हैं, पांडवों, कहाँ का पुण्य, द्रौपदी का वो किया गया पुण्य। उस समय जब भरी सभा के अंदर दुशासन इसे खींच करके लेकर के आया, और मैंने स्वयं वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी का एक पांव का नाखून भी मैंने खुला नहीं होने दिया। तो किया गया जीवन में पुण्य का काम, सुकृत का काम कभी निरर्थक नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है कभी भी। तो इसलिए कोई न कोई हमारे जीवन में, और दान तो जहां कहते हैं कि दान, पुरुषोत्तम कहता है कि अगर हमने राइट हैंड से दान किया है तो इसको भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब इस हाथ से हमने कुछ किया है तो इस हाथ को पता नहीं चले, यानी कि अब इस हाथ को तो ये तो बेचारा साथ में ही रहता, कोई अलग तो रहता ही नहीं है। परंतु कहने का अभिप्राय होता है कि जैसे ये 2 हाथ साथ है परंतु इसको भी नहीं पता चले, यानी कि हमारे साथ में भी कोई व्यक्ति है उसे पता नहीं चले, हमारे घर में पता नहीं चले। इस प्रकार से हम कोई पुण्य का काम कर देते हैं तो वो अनंत अनंत गुना पुण्य बढ़ता है। द्रौपदी ने तो दान जो किया था, वस्त्र का दान किया, तो दान सोचकर थोड़े किया कि मैं दान कर रही हूं। उसने सहायता की, भगवान के लगी तो उसने भगवान की सेवा की, उंगली में से खून निकल रहा। उसने ये थोड़ा ही विचार किया कि ये दान है, मैं भगवान के लिए वस्त्र दान कर रही हूं। उस सहज में, सरलता में उसने दान किया, और वो दान अनंत अनंत गुना फल प्रदान करने वाला, बढ़ोतरी करने वाला। तो ये पवित्र पुरुषोत्तम के अंदर इस प्रकार से दान पुण्य करके, सुकृत के कार्य करा करके, ब्राह्मण भोज करा करके, जैसे भी हमारी श्रद्धा के अनुरूप नित्य एक ब्राह्मण का भोजन करा करके भी हम इसे कर सकते हैं। हम व्रत नहीं करें तो ब्राह्मण को भोजन करा करके, उस ब्राह्मण के द्वारा हम मंत्र जाप करवा करके, हमारे घर को पवित्र करके उसे भोजन कराया जाए। ब्राह्मण भोजन कराना। अब हम, तुम तो भाणेज जिमाते हो, भाणेज है ना, बोले 100 ब्राह्मण के बरोबर 1 भाणेज होता है। बोलो कितना पुण्य लिखता होगा, आप सोच लेना तुम्हारे हिसाब से। हाँ, नहीं तो एक सेठ जी थे, सेठ जी को सेठानी कहती थी। सेठानी ने कहा, सेठ जी अधिक मास आ रहा है, ब्राह्मण जिमाना है। सेठ जी ने कहा कल जिमाएंगे। क्या कहा? कॉलेज। सेठ जी ने तो दूसरा ही दिन हुआ, दूसरे दिन फिर सेठानी ने कहा कि ब्राह्मण जिमाना ना। हाँ, बोले कल जिमाएंगे ना, मैंने तेरे को बोला तो सही कल। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो जब बोले कल। उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती, मेरे को लिख के दो। तो उसने दीवार पे लिख दिया, कल ब्राह्मण जिमावानो छे। काले अब वो सुबह बिचारी आई है, उसने कहा सेठानी ने कि ब्राह्मण, बोले यहाँ पढ़ पहले क्या लिखा। ऐसा नहीं,
जिमाना, आज जिमा देना, तो पुण्य का काम है, सुकृत का। और अगर धर्म का हम काम करते हैं और उसको टालते हैं कर लेंगे आज नहीं तो कल, रावण ने भी सोचा था कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो कल करते करते तो कर लिया सो काम। और ये पुण्य का काम, सुकृत का काम, जब हमारी इच्छा हुई और हमने कर लिया, बस हो गया, उसे तुरंत कर दिया जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब चलेगा, कितने दिन चलेगा, इसकी कोई गारंटी। अन्य युग में तो वो लोग गारंटी थी कि जहाँ 1,00,000 वर्ष की आयु थी तो 1,00,000 वर्ष व्यक्ति गारंटेड जीता था। त्रेता युग में जहां पर 10,000 वर्ष की आयु होती थी तो वो 10,000 वर्ष गारंटी से जीता था। द्वापुर युग में 1,000 वर्ष वो गारंटी से जीता था। न कलयुग है, इसमें 100 साल तो कहते हैं, पर उसमें भी गारंटी खत्म, वारंटी का भी कोई ठिकाना नहीं है गारंटी तो ठीक है, वारंटी भी, तो इसमें कोई भरोसा नहीं कब हमारा श्वास निकल जाए और क्या अंत समय हमारा अच्छा हो। शुक्रत कर लो, पुण्य के काम कर लो, वरना अंत समय में क्या भरोसा, हम बोल पाए या नहीं बोल पाए, कैसी परिस्थिति बन जाए। और उस समय याद भी नहीं आता है। अगर हम अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, भगवान का नाम लेने की अभ्यास करते रहेंगे, तो उस समय हमको याद आ जाए। कई लोग ये सोचते हैं अरे कर लेंगे बूढ़ापे में, अभी क्या जल्दी है, अपने को बूढ़ापे में करेंगे। अब बूढ़ापे में जितने बुढ़े हैं ना, इन बुढ़ों से पूछो कि तुम राम राम कितना करते हो, कितना राम राम कर सकते हो, नहीं कर सकते। बैठने में जाए तो थोड़ी देर में कभी कमर दुखे, कभी घुटना दुखे, कभी मगज दुखे, कभी नहीं तो किसी को देख के छाती दुखे। कोई कर रहा है तो छाती दुखे कि भाई ये क्यों कर रहा है, उस समय होने वाला नहीं है। और अगर हम पहले से अभ्यास करते हैं, बच्चा पहले से पढ़ता है तो रिजल्ट में अच्छे नंबर ला सकता है, तब जाकर के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और वो पहले से तैयारी नहीं करे और उसको बिठा दे के ले जा करके, तो इसलिए पहली चेते राम चरण तो अवसर आए काम। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले से सावधान होकर के हम भगवान के नाम का सिमरन करते रहेंगे तो सावधान रहेंगे। ये तो आना ही है, एक न एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि हम, ये शरीर ऐसा हो जाएगा कि हम कुछ बोल भी नहीं पाए, कुछ करोड़ों रुपए का खर्च करने पर भी नहीं बोल पाए। वो एक व्यक्ति अचानक बहुत अच्छा था और संपन्न था, कोई कमी नहीं थी, कई उसके मिल थे बड़े बड़े, और अचानक उसकी बोली बंद हो गई। अचानक पैरालिसिस जैसा झटका आया और उसका आकर के वो बोलचाल बंद हो गई, पथारी पर पड़ गया। अब उसके लड़के थे, 3 लड़के उसके, तीनों लड़के आपस में बात करने लगे, यार पिताजी को तो सारा जितना भी हिसाब किताब है ये तो सब किसी डायरी में लिखा हुआ ही नहीं है, कितने लोगों में अपना को पैसा लेना है, कितना क्या करना है, ये तो हम बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो क्या करें। तो बोले पिताजी की तो बहुत हालत खराब है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आकर के देखा और देख करके कहा साहब बहुत सीरियस है, मामला तो सीरियस है, परंतु अभी अभी हमने सुना है कि एक अमेरिका से डॉक्टर आया है बहुत अच्छा, एक बार तो मुर्दे को भी बोला सकता है, उसमें इतनी ताकत है कि वो एक बार तो मुर्दे से भी बात करा दे। बोले अच्छा, बोले हाँ, परंतु वहाँ उसकी फीस बहुत है, 5 लाख रुपए लेता है वो आने के, 5 लाख।
अरे कोई बात नहीं, पैसे वैसे की चिंता नहीं है, अगर वो आ जाता है और अपना काम हो जाए। अगर पिताजी बता दे तो हमारे तो करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब इनके मुंह पर है। बोले करो। तो इधर उधर फोन फोन का जुगाड़ करके डॉक्टर से तत्काल में मुलाकात करी। डॉक्टर ने कहा मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे बोले सर आपको चलना पड़ेगा, आपकी 5 लाख की फीस है, हम लोग 8 लाख देने के लिए तैयार है, परंतु आप इमरजेंसी इन सबको छोड़ करके पहले हमारे। डॉक्टर ने तैयार हो गया। डॉक्टर ने कहा, वहाँ आया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, चेक किया और जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि साहब बोल तो सकता है ये। बोले अच्छा बोल सकता है? बोले हाँ बोल सकता है। तो बोले फिर करो। बोले मेरे पास में ऐसे ऐसे इंजेक्शन है जिनकी कीमत 3-3 लाख रुपए है, 2 इंजेक्शन लगाऊंगा ये बुढ़ा बोलने लग जाएगा। अरे बोले डॉक्टर साहब आप चिंता ही मत करो पैसे की, आप तो तुरंत लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर ने झट कंपाउंडर को कहा, उसने 2 इंजेक्शन भरे, बुड्ढे की नाड़ी में लगाया और पूरा घर भरा हुआ है। उसके बेटी, जमाई, दामाद, ये बहुएं, लड़के, ये सब इकट्ठे हुए चारों तरफ, सब देख रहे हैं। और बुड्ढे को जैसे इंजेक्शन लगा और उधर एक लड़का इधर एक लड़का इधर, सब कॉपी और पेन लेकर के तुरंत बोले भाई जैसे बोले और तुरंत लिखना है, फलाने में कितना पैसा मांगते हैं, फलाने में कितना, ये सब। अब वो तीनों लड़के अलग अलग कॉपी पेन सब लेकर के तैयार बैठे हैं और बुड्ढे को जैसे इंजेक्शन लगाया और उसके शरीर में एकदम रोटेशन आया, उसने आँख खोली और आँख खोल करके देखा, चारों तरफ देखा उसने। तो उस बुड्ढे की ये लड़के पूछने लगे, पिताजी बताओ अमुक फलाने सेठ में कितना पैसा लेना है, अमुक चंजी में कितना लेना है, उसमें कितना लेना है, उसमें कितना लेना है। ये सब तीनों लड़के उसको अलग अलग पूछ रहे हैं, बताओ उसमें कितना पैसा लेना है, उसमें कितना पैसा। अरे उसने कहा पैसे को मारो गोली, अरे वो देखो दरवाजे के ऊपर वो बकरी झाड़ू खा रही है, उधर देखो उधर। अब वो ये बकरी झाड़ू खा रही है, बकरी झाड़ू खा रही, बोलते बोलते ही उसके प्राण निकल गए, मर गया। और कितना पैसा गया? कितने पैसे हुए? अरे 14 लाख हो गए तुम्हारे गणित, तभी तो पीछे हो गए तुम के काम मान दे। 14 लाख रुपए खर्च कर दिए, न धर्म किया, न पुण्य किया, न सुकृत किया, कुछ नहीं। वो सब बकरी झाड़ू खा रही, बकरी झाड़ू खा रही, बकरी झाड़ू खा रही, वो उसी में बोलते बोलते उसने प्राण छोड़ दिए। न उसने कोई भगवान का नाम लिया, न कोई परमात्मा का स्मरण किया। अब बताओ वो जीवात्मा कहाँ गई होगी? तो ये अगर पहले से हम भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहते हैं, पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। तो पहली चेते रामचरण तो अवसर आए काम, पहले से सावधान होकर के नित्य भगवान के नाम का, राम जी महाराज के नाम का स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो। ये पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत ये सदप्रेरणा है कि हम भगवान के नाम का और आलस्य, निद्रा, इनका त्याग करके हम ये पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। क्या बताया गया है? निद्रा का त्याग करके। और अब इसमें बताया कि निद्रा हमारे जीवन में कितनी तरह की होती है। निद्रा इसमें बताया, पुरुषोत्तम मास में लिखा है, उस निद्रा का त्याग करके कितनी तरह की होती निद्रा? बोलो, आज तुम लोग कभी न कभी कहीं ना कहीं कथा सुनते ही रहते हो।
तो मैं तो थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं थोड़ा, बोलो, बहुत सुनते हो ना, बहुत कथा सुनते, बता दो कितनी तरह की निद्रा होती है। मैंने तो कोर्स में भी पढ़ा था, मेरे कोर्स में भी आया था कि निद्रा कितनी तरह की होती है। मैं बताऊंगा तो नहीं है, ऐसे बता दूंगा। गणोत्री एक कथा में आती है, कथा में नींद आती है, कभी कभी आती है थोड़ी सी लहर मस्त वाली एकदम, या कहीं न कहीं सहारा मिल जाए थोड़ा सा अच्छा कुर्सी का, और अच्छी ऊपर से पवन मस्त ठंडा ठंडा पवन चले, तो वहाँ पर आती है। वो निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। वो कौन है? भगवान राम ने उसको आशीर्वाद दिया था। उसका जब आदमी मर गया था तो भगवान, उसने कहा महाराज मैं तो विधवा हो गई, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूं? भगवान ने कहा जा तू भक्तों के हृदय में निवास करना। बस जरा सा माला लेके बैठे हो कि तुम्हारी नींद चालू, समझ लो कि कुंभकर्ण की औरत आ गई है। कथा में बैठे कि चालू, समझो कि आई है। ये वो है। और अन्य 8 प्रकार की, और ये 9वीं है। 8 प्रकार की निद्राएं और होती है, जो निद्राएं, इनका वक्तव्य बता दूंगा कभी, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ ये तो ये निद्रा 8 निद्राएं हैं, जिन निद्राओं को अलग अलग प्रकार से और अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसी ये निद्राएं हैं। तो इन निद्राओं का त्याग करके हम भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं और सद आचरण करते हैं। उनका ये पुरुषोत्तम मास अनंत अनंत गुना फलदायी होता है, उनका जीवन यशस्वी होता है। भगवान की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सदैव उनकी परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। ऐसा ये पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर अनंत अनंत प्रकार के दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य बनाए। तो ये आज विशेष करके, आगे फिर और भी कई तरीके से भगवान के पुरुषोत्तम की जो अनंत अनंत पूजाएं हैं, उनके भी कई सारे विधान इसमें बताए गए हैं। तो समय हो गया है, तो हम कल पुनः सुंदर भगवत चर्चा, जहाँ पुरुषोत्तम मास के पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा का जो वक्तव्य है अगले अध्याय में, कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 9, राम राम 10, राम 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 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम 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 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम
राम राम ऊनशीतिर राम राम सित्तिर राम राम इकोतिर राम राम बोत्तिर राम 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 ऊनयसी राम राम असी राम राम इक्यासी राम राम बयासी राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम 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 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम 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 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम 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 8 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम राम।